हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी फिर से आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आज की चर्चा का विषय यह है कि रेल मंत्रालय ने कहा कि 10 साल में उसने बहुत सारी रेल लाइनें बिछाई हैं। 5-7 हज़ार किलोमीटर रेल लाइनें बिछा, रोज़ 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर एवरेज रेल लाइनें बिछाई गई। तो ये सवाल उठता है कि ये रेल लाइनें कहाँ बिछाई गई। यहाँ वहाँ रेल लाइन बना देने से दिल्ली गोरखपुर, मुंबई लखनऊ, मुंबई दरभंगा, मुंबई कलकत्ता या चेन्नई पटना आदि जो प्रमुख बिजी रूट हैं जिन पर हमेशा भीड़ ज़्यादा रहती है, चाहे वो सीज़न का मामला हो, चाहे त्योहारों का मामला हो, चाहे सामान्य दिनों में रेगुलर ट्रेनों की बात हो। अगर यहाँ वहाँ रेल लाइन बिछा दी गई हैं या बिछाई जा रही हैं तो उनसे भीड़ कैसे कम होगी। होना तो ये चाहिए था कि ट्रंक रूट जो है मेन, दिल्ली मुंबई, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली चेन्नई, पटना मुंबई, दिल्ली मुंबई, पटना मुंबई, दिल्ली लखनऊ मुंबई, गोरखपुर मुंबई, गोरखपुर दिल्ली, गोरखपुर कलकत्ता, गोरखपुर चेन्नई, ये जो प्रमुख रेल ट्रंक रूट हैं, अगर इनके पैरेलल एडिशनल रेल लाइन बिछाई जाती, बनाई जाती, तब स्पीड अप भी होता और भीड़ को कम करने में भी मदद मिलती, क्योंकि तब ज़्यादा गाड़ियाँ भी चलाई जा सकती थी। मगर बजाय इन प्रमुख रेल मार्गों के पैरेलल रेल मार्ग बनाने के, अतिरिक्त रेल मार्ग बनाने के, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बना करके रेल लाइनें, उनसे किसको फ़ायदा पहुँच रहा है और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका लाभ किसको मिल रहा है या मिलेगा। जब आम आदमी, आम रेल यात्री को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर ये काम करने का औचित्य क्या है, फ़ायदा क्या है। स्टेशन डेवलपमेंट में पैसा झोंकने से ट्रेनों में भीड़ कैसे कम होगी, ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है रेल मंत्रालय में। इन सब मूलभूत प्रश्नों का कोई सटीक उत्तर रेल मंत्री के साथ साथ रेल मंत्रालय में बैठे तमाम सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों के पास नहीं है। ऐसा क्यों है? इस तथ्य को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लोगों को शायद जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कहानी ऐसी है कि एक बार जंगल के राजा शेर की तबीयत खराब हो गई। शेर बीमार हो गया, राजा बीमार हो गया। उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बना दिया। अब एक दिन एक बकरी बंदर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। समस्या सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करने लगा। करीब 1 घंटे तक कूदा फांदी करने के बाद वो पेड़ से नीचे उतरा। बकरी ने पूछा, महाराज, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने कहा, हाँ, समस्या तो इससे हल नहीं होगी,
लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बताओ। यही स्थिति रेल मंत्रालय की है, यही स्थिति रेल मंत्री की है और यही स्थिति लगभग सरकार की है। ऐसा क्यों न माना जाए? मंत्री आ जा रहे हैं, उनके साथ रेलवे की नौकरशाही इधर उधर कूद फांद कर रही है, करती रहती है, जो अधिकांशतः निजी लाभ के लिए भी कई बार होता है। ऐसा क्यों न माना जाए? अगर ऐसा नहीं है तो 10 सालों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का रेल में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इसका लाभ एंड यूजर, स्लीपर क्लास का यात्री, जनरल क्लास के यात्री तक क्यों नहीं पहुंचा है? उसको कंफर्म बर्थ क्यों नहीं मिली? उसको बैठने के लिए जगह क्यों नहीं मिली? उसे आरक्षण अब तक कंफर्म क्यों नहीं मिल पाया? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? खैर, अब इन तमाम चीज़ों से जनता का, सामान्य रेल यात्री का, रेल मंत्री की, रेल मंत्रालय की नौकरशाही की, तमाम उछल कूद का कोई भला, जनता का कोई भला नहीं होता, सामान्य रेल यात्री का कोई भला नहीं होता। पिछले 10 सालों में जनरल स्लीपर क्लास के यात्री का कुछ भला नहीं हुआ। यदि हुआ है तो बताए रेल मंत्रालय। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।